बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सारे दोस्तों कैसे हैं आप जनाब। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद आज़म समीर। आज जो कंट्री मेरे पास है वो जी स्टिल एस्टोनिया। और एस्टोनिया का ऐसा छुपा हुआ वीज़ा है कि आपको पहले पता ही नहीं था कि एस्टोनिया ये भी वीज़ा देता है जनाब। इस वीज़े की खसूसियत ये है कि आपको सिर्फ यहाँ से आइडिया जनरेट करना है। अगर आप आइडिया जनरेट करना जानते हैं ना तो फिर समझे एस्टोनिया 6 माह 3 माह या 1 साल के लिए आपका है। बीवी बच्चों को भी साथ लेके जा सकते हैं। आइडिया जनरेट करना है, वहाँ पे अपना काम स्टार्ट करना है। इसे कहते हैं जनाब स्टार्टअप वीज़ा इन एस्टोनिया। ये जनाब एस्टोनिया के स्टार्टअप वीज़ा है और इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं वो ज़रूर यहाँ पे जाते हैं। तो आज के बाद आप भी जान जाएंगे कि एस्टोनिया का स्टार्टअप वीज़ा क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि एस्टोनिया का स्टार्टअप वीज़ा है क्या। अगर कोई आप आइडिया जनरेट करते हैं और आप उस आइडिया को अप्रूव्ड भी करवा लेते हैं तो फिर आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए, इसके लिए आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट भी होनी चाहिए, आपके पास पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और आपकी हेल्थ भी ठीक होनी चाहिए। ठीक है। बेसिकली जो एस्टोनिया है वो इस तरह के आइडियाज़ नहीं पिक करता कि भाई रेस्टोरेंट बनाना है जी, दुकान बनानी है जी, छावड़ी लगानी नहीं। वो यूनिक आइडियाज़ को प्रमोट करता है। ऐसे आइडियाज़ जो इससे पहले कभी इम्पोज ना हुई हो, उसकी इनकम्बेशन ना हुई हो, और इसके लिए बहुत से आपको ऐसे लोग चाहिए जो आइडियाज़ को भी जनरेट करना जानते हो। तो बेसिकली आपको उनके हाँ ही रजिस्टर्ड होना होता है। वो आपको आइडिया को जनरेट करने में आप 1 नहीं 2 नहीं 3 इनकम्बेंट के पास भी अपने आपको रजिस्टर करवा सकते हो। थोड़े से पैसे लगते हैं, लेकिन जो आइडिया आप पिच कर लेते हैं, जो आइडिया आप अच्छा बना लेते हैं, जिसको एस्टोनिया की गवर्नमेंट भी ओके कर देती है, उसको अप्रूव कर देती है, फिर आप उसको वो आपको एक कोड जारी करते हैं। उसके बाद आप वीज़े के लिए अप्लाई करने के काबिल हो जाते हैं। ये है इसकी रिक्वायरमेंट। जहाँ तक दोस्तों बात है जी इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, तो मैंने पहले बता दिया। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए जी वो कोड जो आपको इनका एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपने फॉर्म फिल करना होता है। ठीक है। उस फॉर्म को जब आप फिल करेंगे तो वो आपसे डिफरेंट आइडियाज़ पूछेगा। आपने उनको डिटेल में बता दिया, उसके आंसर आपने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 लाइंस में देने होते हैं। ठीक है। समझ लेके 10 11 12 पेजेस का होता है, या 13 पेजेस लगा लें शॉर्ट में। तो आपने उनमें अपना नाम, पता, एड्रेस, आपका पूरा बायोडेटा, आप कहाँ से हैं, कहाँ पे हैं, क्या आपकी एजुकेशन है, ठीक है, वो सारा आपने फिल करना होता है। फिल करने के बाद जनाब वो कोड जो आपको उन्हीं लोगों ने दिए होते हैं जिनके यहाँ आपने रजिस्टर्ड हुए होते हैं, तो वो एक कोड जो होता है उसको अप्रूव कर लेते हैं। और उसके बाद आप बाकी डॉक्यूमेंट्स को लेके जाके, बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, आपका पासपोर्ट है, वैलिड होना चाहिए 1-1.5 साल के लिए। आपकी कंफर्म रिटर्न टिकट होनी चाहिए। अगर 1 साल का वीज़ा है तो 1 साल की ही, और अगर 6 माह का है तो 6 साल की, और अगर 3 माह का है तो 3 साल की भी। इसकी 2 कैटेगरी होती हैं, शॉर्ट और लॉन्ग। उसके बाद जनाब आपके पास पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए कि भाई आप कैसे शहरी हैं, अच्छे शहरी हैं, आप लड़ते तो नहीं, आप पे कोई पर्चा तो नहीं, FIR तो नहीं, आप क्राइम तो नहीं करते। इन तमाम चीज़ों को परे करके, इनको क्रॉस करके ही आपको वीज़ा मिलेगा। ठीक है। उसके बाद जनाब आपका इंश्योरेंस होना चाहिए, आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, जो कि आपका 33-34 हज़ार यूरो को कवर कर, क्योंकि एस्टोनिया जनाब शेंजन कंट्री में आता है, तो इसलिए जो दूसरे कंट्रीज़ के साथ रिक्वायरमेंट है वही एस्टोनिया के साथ है। एस्टोनिया, बेलारस और रशिया के अलावा ये तमाम वीज़ा तमाम लोगों के लिए एप्लीकेबल है, पाकिस्तानी भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपने क्या क्या किया। अगर फ्रीलांसर हैं तो उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स, अगर आप टीचर हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप कुछ भी हैं ना, अगर आप पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, कुछ भी हैं, तो उसकी तमाम की डिटेल आपके पास, NTN नंबर, आपकी प्रॉपर्टी, सारा कुछ होना चाहिए आपके पास। और मेन चीज़ आपकी बैंक स्टेटमेंट 40-50 लाख की तो होनी चाहिए। तो ये है जी जनाब सारे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। अब इन डॉक्यूमेंट्स को करने के लिए, प्रोसीड करने के लिए क्या चाहिए आपको अपॉइंटमेंट चाहिए। और आप सब लोग ही जानते हैं कि एस्टोनिया की वीज़ा, एस्टोनिया के एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है। बेसिकली इनके वीज़ाज़ को हंगरी करता है जी डील, लेकिन स्टार्टअप वीज़ा के लिए आपको तुर्की, या आपको अबू धाबी, या आपको सिंगापुर, या आपको कजाकिस्तान, या आपको ऐसे कंट्री जाना पड़ेगा जहाँ पे इनकी एम्बेसी।
अब आपने सबसे पहले जी लेनी है जी अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको 1 2 3 4 5 दिन, मैक्सिमम 7 दिन, इससे ज़्यादा अरसा दरकार नहीं होता है। अब आपने अपॉइंटमेंट ले ली तो आपने वही अपॉइंटमेंट की ईमेल, उसका भी प्रिंट लेना है। जो आपकी कन्वर्सेशन हो रही है वहाँ पे स्टार्टअप वीज़ा के लोगों के साथ, फॉर एग्जांपल वहाँ पे अगर जहाँ पे आपने रहना है उसकी अग्रीमेंट, लीस्ट अग्रीमेंट, आप अगर अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके जा सकते हैं, उन तमाम के डॉक्यूमेंट्स भी, ठीक है, उनका भी पासपोर्ट, वो भी सारा कुछ, क्योंकि आप स्पाउस को भी साथ लेके जा सकते हैं इस वीज़ा में। बाद में भी बुलवा सकते हैं, पहले भी लेके जा सकते हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपने दूसरी चीज़ों को भी आपने प्रिंट ले लिया अच्छे तरीके से, आपकी तस्वीरें, आपकी बैंक स्टेटमेंट विद सिग्नेचर विद स्टैम्प। इन तमाम को जब आपने कर लिया ना ऑर्गेनाइज करने के बाद जब आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे होंगे, तो जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी तो आपने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को वेल ऑर्गेनाइज करके दिखाना, और वो कोड आपके पास ज़रूर होना चाहिए जो आपको एस्टोनिया की ही गवर्नमेंट ने इशू किया। उस कोड के बगैर आपको इसका वीज़ा नहीं मिलता। तो आइडिया जनरेशन होगी आपकी, आपने वहाँ पे क्या करना है, चिड़ियों का कारोबार करना है, कुछ भी करना है, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर थॉट्स। क्या वहाँ पे क्या करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या करना चाहते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास ज़्यादा पैसे दरकार हैं तो 1 करोड़ रुपए की बैंक स्टेटमेंट भी होनी चाहिए। अगर कम पैसे दरकार हैं तो 40-50 लाख पे भी चल जाएगा काम। अब जनाबे अली आपको उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुला लिया, सारा कुछ काम कर लिया, तो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करवा दिए, तो फिर वो आपको कहेंगे फ़ीस जमा कराओ। 80 से 100 यूरो हैं सिर्फ और सिर्फ। तो जनाब आपने वो फ़ीस जमा करवा दी। फ़ीस जमा करवाने के बाद 7 दिन का वेट है, हफ्ते का, 3 हफ्ते का, इससे ज़्यादा है ही नहीं। एस्टोनिया का वीज़ा इंशाल्लाह ताला आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, अगर आप इस तमाम प्रोसेस को फॉलो करेंगे और अपने डॉक्यूमेंटेशन ठीक करेंगे तब। 2 एडवाइजेस, पहली तो ये है कि जब तक आपके पास वो अच्छा आइडियाज़ ना हो, आप एस्टोनिया का स्टार्टअप वीज़ा अप्लाई ना करें। ये 6 माह के लिए भी होता है, 1 साल के लिए भी होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब तक आपको कोड ना मिले, ठीक है, वो फिर मैं कह रहा हूँ, वो एक कोड देते हैं, बिजनेस का कोड, जो आपने वहाँ पे आइडिया पिच किया होता है, अगर वो अप्रूव्ड हो जाता है तो until or unless you don't have code, don't apply for Estonia visa। ये 2 चीज़ें हैं, बाकी अल्लाह निगहबान। और मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ जनाब, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ, ना ही मैं आप लोगों को कंसल्टेंसी देता हूँ। मेरा काम है सिर्फ आपको गाइड करना, और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है ताकि आप लोग खुद से अप्लाई करें और आपका स्कैम ना हो जाए। तो कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। बाकी इंशाल्लाह ताला अच्छे से अप्लाई किया करें, खुद भी स्टडी किया करें, खुद भी रिसर्च किया करें, तो आपको ज़रूर अल्लाह मियाँ अल्लाह ताला ज़रूर सक्सेस देंगे इंशाल्लाह। तो दुआ में याद रखें, भरपूर ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।